Hello, bachcho. Let's see this question. The question says if the two slits in Young's double slit experiment have width ratio 1:4, did use the ratio of intensity at maxima and minima in the interference pattern. तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो विथ का रेशियो है दोनों विथ का वो है गिवन है 1:4। तो यंग डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट में जो हमें इंटेंसिटीज मिलेगी मैक्सिमा एंड मिनिमा उनका रेशियो क्या होगा वो हमें बताना है। ये हमारा टास्क है, ठीक है। तो आई मैक्स अपॉन आई मिन फाइंड करना है। लेट सपोज आपको थोड़ा सा स्कीमेटिक देखा देख रहे, ये उसकी पहली विथ थी एंड है वो है ये वाली सेकंड विथ है, ठीक है। यहाँ पर हमारी स्क्रीन है। तो जब लाइट सोर्स यहाँ से पास होगा एंड यहाँ से भी सेम लाइट सोर्स पास होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ हमें पैटर्न मिलेगी, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगी। तो हमें बताना है कि इंटरफेरेंस पैटर्न के ड्यूरिंग जो मैक्सिमा बन रहा है एंड जो मिनिमा बन रहा है, ठीक है, उन दोनों के बीच का रेशियो क्या होगा। अब देखो स्लिट्स की विथ है ना अलग अलग है, ये विथ है वो है W1, ये जो विथ है वो है W2, यहाँ से यहाँ तक की। जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर कंप्लीटली डार्कनेस नहीं होगी, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर भी लाइट होगा। ये जो यहाँ इतना पार्ट है ये वाला थोड़ा सा, वहां पर भी आपको थोड़ी सी लाइट मिलेगी। कंप्लीटली हमें डार्क फ्रिंज नहीं मिलेगी, वापस से ये ब्राइट मिलेगी, वापस से थोड़ा सा लाइट मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल हल्का हल्का सा वापस से ऐसे ऐसे पैटर्न आपको मिलेगी। तो हमें कुछ आई मिनिमम भी मिलेगी, आई मिनिमम 0 नहीं मिलेगी क्योंकि विथ अलग अलग है इसलिए, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा इंटेंसिटी इंटेंसिटी इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो जो इंटेंसिटी होती है वो किस फैक्टर पर आधारित है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इंटेंसिटी है वो पहले तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है, ठीक है। एंड इंटेंसिटी है वो विथ पर भी डिपेंड करती है। आपकी विथ ज्यादा होगी तो वहां से मोर इंटेंस लाइट निकलेगी, ठीक है। हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि विथ W1 है वो कम है, तो यहाँ से जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी कम होगी, यानी कि जो आपको लाइट यहाँ से देखोगे आप तो थोड़ी सी कम ब्राइट दिखेगी कंपेयर टू यहाँ से W2 में से निकलने वाली लाइट, ठीक है। क्योंकि यहाँ से काफी ज्यादा लाइट निकलेगी ना, इसलिए वो आपको क्या दिखेगा, ज्यादा ब्राइट दिखेगा। यहाँ से कम लाइट निकलने वाली है तो आपको कम ब्राइट दिखेगी, ठीक है, तो डिम लाइट दिखेगी यहाँ पे। तो ऐसे बोल सकते हैं कि जिसकी विथ ज्यादा होगी वो काफी इंटेंस लाइट होगी एंड जिसकी विथ कम होगी वो कम इंटेंस लाइट होगी वहां से निकलेगी, ठीक है। ये तो आप लॉजिकल भी यहाँ से सोच सकते हो। तो ऐसा इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर भी आधारित है एंड विथ पर भी आधारित है। अब हमें क्या गिवन है W/W2, तो मैं W1 में से जो इंटेंस लाइट पास होती है उसको मैं बोल देता हूँ I1 इंटेंसिटी की लाइट पास हो रही है एंड W विथ में से जो लाइट पास हो रही है वो I2 विथ पास हो रही है, ठीक है। तो I1/I2 क्या होगा, I1/I2 होगा W1/W2। वो क्या गिवन है हमें, W1/W2 गिवन है 1/4, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है आई मैक्सिमम एंड आई मिनिमम का रेशियो। तो देखो इंटेंसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आपने पढ़ रखा होगा कि अगर दो लाइट सोर्स है, यहाँ पर मान लो पी पॉइंट है, ठीक है, तो पी पॉइंट पर देखो कितने सोर्स कंबाइन हो रहे हैं, दो सोर्स कंबाइन हो रहे हैं ना, दो दो लाइट का सुपर पोजिशन हो रहा है पी पॉइंट पर। एक यहाँ से आ रही है एंड एक यहाँ से आ रही है, दोनों लाइट का सुपर पोजिशन हो रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर कुछ हमें इंटेंसिटी का सुपर पोजिशन यानी कि वेक्टर सम लेना पड़ेगा। तो आई का जो जनरल फॉर्मूला बनेगा पी पॉइंट पर वो क्या होगा, जनरल फॉर्मूला I1 प्लस I2 प्लस 2I1I2 cos थीटा, जो कि थीटा है वो है I1 एंड I2 के बीच का फेज एंगल। हमें यहाँ पर कोई उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, बट देखो आई मैक्सिमम चाहिए मुझे, यहाँ पर पी पॉइंट पर मुझे मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या मिलेगा I1 प्लस I2। अब मैक्सिमा चाहिए तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये टर्म मुझे कुछ मिले, ठीक है। तो कोस से यहाँ पर 0 पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिल जाएगा ना। यहाँ पर क्या करूंगा कि अगर कोस थीटा की वैल्यू 1 हो जाए किसी भी तरह से, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर 2 टाइम्स, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर रूट आएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट I1 I2,
एंड आई मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, आई मिनिमा, तो आई मिनिमा के लिए आई वन प्लस आई टू तो सेम रहेगा, बट इसमें से कुछ घटा दूं तो मुझे कम से कम ब्राइटनेस मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर होनी चाहिए थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ आई वन आई टू, ठीक है। तो ये मुझे आई मैक्स एंड आई मिनिमम की कंडीशन मिल गई। अब हमें क्या लेना है, इन दोनों का रेशियो लेना है, राइट। तो इन दोनों का रेशियो लोगे तो क्या मिलेगा मुझे, आई मैक्स अपॉन आई मिन इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस, सॉरी प्लस 2 टाइम्स आई वन आई टू डिवाइडेड बाई आई वन प्लस आई टू माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ आई वन आई टू, ऐसा कुछ मिलेगा। अब हमारे केस में क्या है, देखो आई वन इज इक्वल टू क्या मिला था मुझे, इसको सोल्व करोगे तो आई वन बाई आई टू इज इक्वल टू क्या था, वन वन जेम फोर था ना, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ना, फोर आई वन इज इक्वल टू आई टू, राइट। तो आई टू की जगह पर मैं 4 टाइम्स आई वन लिख सकता हूँ, तो आई वन को एज इट इज रखता हूँ, प्लस आई टू क्या है हमारे पास, आई टू है 4 टाइम्स आई वन, तो यहाँ पर आएगा 4 टाइम्स आई वन प्लस 2 आई वन टाइम्स आई टू, तो मुझे यहाँ पर आई टू को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो आई टू की क्या है 4 टाइम्स आई वन, यहाँ पर आएगा 4 टाइम्स आई वन डिवाइडेड बाई आई वन प्लस आई टू माइनस 2 अपॉन आई वन इंटू 4 टाइम्स आई वन। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, देखो 5 आई वन प्लस ये जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है उसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, स्क्वायर रूट में है 4 टाइम्स आई वन स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स आई वन मिलेगा, ठीक है। हमें पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही निकालना है, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड होता है वो पॉजिटिव होता है, तो उसका जो स्क्वायर रूट निकालोगे तो आएगा 2 टाइम्स आई वन, वो फर्दर मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो यहाँ पर आएगा 4 टाइम्स आई वन डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिनोमिनेटर में मिलेगा, यहाँ पर देखो फोर आई आई टू की जगह पर हमें यहाँ पर लिखना है 4 आई वन, डिनोमिनेटर में आएगा 5 आई वन माइनस 4 टाइम्स आई वन, ठीक है। तो आई मैक्स अपॉन आई मीन क्या मिला, आई मैक्स अपॉन आई मीन इज इक्वल टू 9 टाइम्स आई वन डिवाइडेड बाई आई वन कैंसिल हो गया एंड मिला मुझे 9m। तो आंसर क्या मिला मुझे, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम अपॉन इंटेंसिटी मिनिमम का रेशियो मिला, वो मिला मुझे 9:1, यानी कि मैं इसे भी लिख सकता हूँ आई मैक्स जेम आई मीन इज इक्वल टू 9:1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।